एक देसी देवरानी की 5 विदेशी जेठानियों की दावत। अरे बेटा जल्दी से शादी कर ले, नहीं तो तेरी उम्र निकल जाएगी शादी की। और कब तक तू ऐसे ही रहेगा? तेरे 5 भाइयों की शादी हो गई है और देख वो 5 विदेश में सेटल भी हो गए हैं। अरे माँ, आपको क्या परेशानी है? आप मेरी शादी के पीछे ही पड़ी रहती हो। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आपको पता है ना, 5 भाइयों ने विदेश में ही विलायती यानी कि विदेशी लड़कियों से शादी की है जो यहाँ गाँव में आना भी नहीं चाहती। हाँ तो क्या हुआ बेटा, तू भी किसी लड़की से शादी कर लेगा तो तू भी उसी के साथ रहना चाहेगा ना। तो तू कहे तो मैं तेरे लिए कोई संस्कारी गांव की समझदार सजी हुई लड़की ढूंढ देती हूँ। मैं इंडियन यानी देसी लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ, जिसे घर संभालना आता हो, खाना बनाती हो और जो आपकी सेवा कर सके। अच्छा तो मेरा बेटा मेरे लिए इतना कुछ सोचता है, मुझे तो पता ही नहीं था। बेटा चल कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ऐसी ही लड़की ढूंढूंगी जो इस घर को भी संभालेगी और साथ में तुझे भी। अगले ही दिन ललिता अपने घर गांव के पंडित को बुलाती है। पंडित जी, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की जो संस्कारी हो, ऐसी कोई लड़की बताओ जो इस घर को भी संभाल सके। सही समय पर आपने रिश्ते की खोज की है बहन जी, क्योंकि इस समय मेरे पास एक बहुत सुलझी हुई संस्कारी समझदार लड़की की फोटो आई है। मैं इसी के लिए कोई लड़का ढूंढ रहा था और आपके बेटे के जैसा लड़का तो कोई और हो ही नहीं सकता। गरीब घर की लड़की है और बहुत संस्कारी है। पंडित इतना कहकर ललिता को रागिनी की फोटो दिखाता है। ललिता को रागिनी की फोटो बहुत अच्छी लगती है। लड़की तो बहुत सुंदर है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पंडित जी आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाओ और जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख भी निकलवा दो। कहीं मेरे बेटे का मन बदल गया तो शादी के लिए ना बोल दे। पंडित ललिता की बातें सुनकर मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। बहुत जल्द पंडित शादी की तारीख निकलवा देता है, जिसके बाद विकास की शादी रागिनी से हो जाती है। शादी के बाद रागिनी का जब गृह प्रवेश हो रहा होता है तो ललिता आरती की थाली लिए हुए दरवाजे के पास खड़ी होती है। अपनी 5 विदेशी बहू की आरती नहीं उतार पाई, ना ही उनका गृह प्रवेश करवा सकी। कम से कम आज मैं अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करूंगी। तभी ललिता के 5 बेटे अपनी विदेशी पत्नियों के साथ घर के दरवाजे के पास आ जाते हैं और अपनी माँ को ये कहते हुए सुन लेते हैं, जिसके चलते वो कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है माँ? जब घर की बड़ी बहू का गृह प्रवेश पहले नहीं हुआ तो छोटी बहू का कैसे हो जाएगा? ये लो माँ, हम 5 भाई आ गए अपने छोटे भाई की शादी में और साथ में अपनी 5 विदेशी पत्नियों को भी लेकर आए हैं। अपनी 5 विदेशी मॉडर्न बहू को देखकर ललिता हैरान हो जाती है। What is happening? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? Oh my God, this is called Indian culture. So excited! अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी 5 विदेशी बहू मेरे घर आई हैं। रागिनी तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ, पहले मैं अपनी बड़ी बहू का गृह प्रवेश कर लेती हूँ। What is a गृह प्रवेश? ये गृह प्रवेश क्या होता है? अरे मेरी बहू, जब पहली बार बहू अपने ससुराल में पैर रखती है तो उसका गृह प्रवेश किया जाता है। उसके लक्ष्मी जैसे पैरों के कदमों का अच्छे से स्वागत किया जाता है। Oh my God, such an amazing rasam. Indian culture is very, very impressive. अरे क्या बोल रही है बहुरिया, हमें इतनी अंग्रेजी नहीं आती है। अब हम यहाँ कब तक खड़ी रहेंगे? हमें अंदर नहीं बुलाओगे? हाँ क्यों नहीं बहू, आ जाओ अंदर आ जाओ। विदेशी बहू के आने के बाद ललिता अपनी छोटी बहू को तो भूल जाती है, उसका गृह प्रवेश करती ही नहीं। चलो रागिनी, घर में चलते हैं। लगता है माँ तो भाभीियों के आते ही हम दोनों को भूल गई। रागिनी के घर में आने के बाद उसकी विदेशी जेठानियां उसके लाल जोड़े को देखकर हंसने लगती हैं और एक दूसरे के कान में खुसुर पुसुर करने लगती हैं। क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहती हो? नहीं कुछ भी नहीं, बस तुम्हारा ये जो तुमने पहना है बहुत चमक रहा है, हमारी आंखों में बिल्कुल गांव के गवार जैसा लग रहा है। विदेशी जेठानी जी, इसे एक सुहागन का लाल जोड़ा कहा जाता है और इसको देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए, बल्कि सुहागनों के लिए उनके सर का ताज ये लाल जोड़ा ही होता है। रागिनी की आवाज सुनकर सभी शांत हो जाती हैं। इसके बाद ललिता एक एक करके सभी विदेशी बहू को उनके कमरे दिखाती है और आखिर में अपनी छोटी बहू को उसके कमरे में लेकर आती है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बस अपनी सास को बुला लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। कुछ देर में विकास कमरे में आता है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस तरह मैं इस घर के अंदर आई हूँ उस तरह से मेरा कोई गृह प्रवेश नहीं हुआ, ना मेरा स्वागत हुआ। विलायती चीज को देखकर सब लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। तुम चिंता मत करो, जब उन 5 से सब बोर हो जाएंगे तो सब तुम्हारे ही पास आएंगे।
विकास इतना कहकर सुहागरात मनाने के लिए लाइट्स ऑफ कर देता है और अपनी पत्नी के नजदीक आता है, जिसके बाद वो दोनों अपने कमरे में आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो आज्ञाकारी संस्कारी बहू के चलते रागिनी सही समय पर उठकर सभी के लिए नाश्ता तैयार कर लेती है और यहाँ उसकी विदेशी जेठानियां अपने कमरे में अभी तक सो रही होती हैं। उन्हें तो इस चीज का भी कोई ख्याल नहीं होता कि सुबह के 10 बज चुके थे। इधर रागिनी ने रसोई में देसी पकवान बना रखे थे, जिसकी खुशबू से विदेशी जेठानियां नींद से जाग जाती हैं। Oh my God, what a great smell, something different. चलो हम भी चलकर देखते हैं कि हमारे ससुराल में क्या बनाया है हम लोगों के लिए। Yes, I want to eat. चलो चलते हैं और कुछ खाते हैं। पांचों विदेशी बहू खाने की टेबल पर आ जाती हैं। ये सब क्या है? ये सब देसी खाना है। आपने तो अपने विदेश में हक्का नूडल्स, चाउमीन, पेरी पेरी पास्ता, पिज्जा खाया होगा, लेकिन यहाँ पर देसी खाने में मक्के की रोटी, सरसों का साग, पनीर की सब्जी, देसी घी की रोटियां, भरवा आलू करेला और मीठे में दूध जलेबी, जो आपने कभी खाए नहीं होंगे। आज अपनी देवरानी के हाथों का खा कर देखो, मजा ही आ जाएगा। पहले तो पांचों जेठानियों को वो खाना देखकर अजीब सा लगता है, लेकिन इतनी प्यारी खुशबू के चलते विदेशी जेठानियां खाना शुरू करती हैं। खाते खाते उन्हें देसी खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। Oh God, seriously, it's very tasty. अगर हम सब तुम्हारी जेठानियां हैं तो तुम हमारी क्या लगोगी? मैं आपकी देवरानी हूँ। देवरानी जी, तुमने ये खाना बहुत बहुत स्वादिष्ट बनाया। सच में देसी खाना इतना स्वादिष्ट होता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तभी ललिता वहां पर आती है। अरे भाई, छोटी बहू ने तो पहली रसोई की रस्म कर दी, लेकिन तुम पांचों विदेशी बहुओं अपनी पहली रसोई की रस्म कब करने वाली हो? आज रात का डिनर हम पांचों मिलकर बनाएंगे। यस ऑफ कोर्स, देसी खाना खा लिया, विदेशी खाना खाकर देखना। पांचों विदेशी बहुएं रात का खाना खुद अपने हाथों से बनाती, जिनमें केकड़ा, प्रॉन्स, स्पैगेटी, ऑक्टोपस जैसी चीज बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं, जिसे देखते ही ललिता के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरे डाइनिंग टेबल पर ये कीड़े मकोड़े कौन लेकर आया घर के अंदर? माँ, ये विदेशी खाना है। सत्यानाश, विदेश में तुम लोग ऐसा खाना खाते हो, यकीन नहीं होता। बहू, तुम पांचों ने तो गजब ही कर दिया। अरे ये खाने जैसी चीज नहीं है, इससे सही तो हमारा इंडियन देसी फूड होता है। ललिता अपनी पांचों विदेशी बहू को उनके बनाए हुए खाने को लेकर बहुत समझाती है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें मालूम नहीं था कि आप लोग ऐसी चीज नहीं खाते हो। कोई बात नहीं जेठानी जी, आपको कुछ नहीं आता तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपकी देवरानी, मैं आपको देसी खाना बनाना सिखाऊंगी। इस तरह रागिनी अपनी पांचों विदेशी जेठानियों को अपने गांव का देसी खाना बनाना सिखाती है। लिट्टी, चोखा, दूध से घी निकालना, मक्खन निकालना, साग, मक्के की रोटी और भी बहुत कुछ बनाना सिखाती है। और फिर विदेशी बहुएं देसी खाना बनाकर सभी को खिलाती हैं और खुद भी पेट भर कर खाती हैं। इस तरह विदेशी और देसी बहू एक ही ससुराल में खुशी खुशी रहती हैं।